तो अगर याद होगा हमारा दो पार्ट पढ़ना था हम लोग को, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। जहां पे सिर्फ एक ही टॉपिक बचा, उसके लिए कौन सा बचा हुआ आपका, टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म आपको पढ़ा देंगे हम कार्बन आयन के साथ। जब आपको कार्बन आयन पढ़ाएंगे ना तो उस टाइम पढ़ाएंगे टॉटोमेरिज्म। ठीक है, कंप्लीट तो करना ही, बट थोड़ा लेट कंप्लीट करेंगे कि वहीं पे काम आएगा ज़्यादा अच्छे से आपका। अब आपका स्टार्ट करना हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहले लिख लो, कंडीशन लिख लो स्टीरियो का। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। ध्यान दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, थोड़ा लंबा लेक्चर चलेगा इसका। ठीक है, समझना बात को। तो अगर मैंने बोला तीन कंडीशन दिया आपको, मैंने बोला सी डबल बॉन्ड सी आपका ऐसे लिखा हुआ है, और इसके साथ जो जुड़े आइटम है मान लो नाम कर दिया, एबी सीरीज का नाम किया। ठीक है, ऐसे आपका है। तो मान लेते हैं एबीसी आपका, ये आपका स्पेस में ऐसा अरेंजमेंट आपका है। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस अरेंजमेंट को गौर से देखो। अगर मैंने बोला ये दोनों सेम साइड में रखा हुआ है और यहाँ पे इसको घुमाया जाए स्पेस पे, ऐसे इसको रोटेट किया जाए, तो रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, नीचे आ जाएगा आपका सी, ऊपर आ जाएगा डी। और हमने रोटेट सिर्फ राइट वाला किया, ये पूरा बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा, बस ये एटम को रोटेट करना है, ऊपर से नीचे ऐसे मूव करवाना। तो ये आपका ए भी ऐसे ही रहेगा। तो अगर तुम देखोगे आप इसका दूरी क्या हो गया, बढ़ गया ना। अरेंजमेंट की देखो, जो अरेंजमेंट आपका फर्स्ट वाला पार्ट में, क्या वही अरेंजमेंट सेकंड में, उसका डिफरेंट हो गया अरेंजमेंट। तो अब हमने क्या किया, इसके अरेंजमेंट को डिफरेंट कर दिया। इसी चीज क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये आपका हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स का बेसिक मतलब हुआ कि आपके अरेंजमेंट को डिफरेंट कर देना कैसे भी कैसे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलो उसको कंडीशन तो बाद में बताएंगे। नेक्स्ट आपका है कायरल सेंटर। अगर मैंने बोला ए बी सी डी, अच्छा समझना, अगर किसी कार्बन से जो भी एटम अटैच है, मुझे पता है कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, चार। तो ये चार बॉन्ड होने की वजह से चार एटम यहाँ अटैच हो सकते हैं। चारों एटम अगर डिफरेंट होंगे उसको बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या बोले उसको हम लोग, कायरल कार्बन। याद रखना बात को, कायरल कार्बन होना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, कौन बताएगा आपका हमेशा, ये बताएगा सिर्फ और सिर्फ कायरल कार्बन बताएगा। तो कायरल कार्बन समझना बहुत जरूरी है। एक कार्बन के चार बॉन्ड, अगर चारों एटम उस कार्बन से जुड़े हुए डिफरेंट एटम हुए तो क्या बोल देंगे उसको हम लोग, कायरल कार्बन बोल देंगे। इसका मतलब ये भी क्या शो कर रहा है आपका, ये भी आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि भी इसको भी स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट कर सकते हैं। कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जो अगर मान लो, मैंने बोला सपोज करना बात को, अगर मान लो ए बी सी और ये भी ए हो गया, ठीक है, तो क्या ये कायरल कार्बन है, नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ अटैक किया, डी इसको अटैक करके एक को बाहर कर दिया मान लेते हैं, तो अब हो जाएगा क्या, ये ए बी सी और क्या हो जाएगा अभी, डी। तो पहले कायरल नहीं था, बट आपका रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, कायरल। इसको बोलते हैं प्रो कायरल कार्बन। ठीक है, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहले वो कायरल कार्बन नहीं था, बट आफ्टर अटैकिंग रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, ये आपका कार्बन कायरल हो चुका है। इसको बोलते हैं प्रो कायरल कार्बन। ए ए, अब स्पेस में उसको चेंज किया जाए, ए को उल्टा किया जाए, अब क्या हो गया, देखो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम एटम। अब कैसे चला गया, ऑपोजिट। इसको बोल देंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बहुत कंडीशन होता है आपका, आपको तीन कंडीशन फिलहाल करके दिखाया आपको हम। तो इस चीज को बोलते हैं कि अगर मान लो किसी एटम को डिफरेंट स्पेस में अरेंजमेंट किया जाए, अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाए, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझो। अगर टाइप्स की बात करें यहाँ पे हम कि लाइक स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान समझना, बहुत अच्छा टॉपिक आपका ये। तो स्टीरियो आइसोमर्स आपका बेसिकली दो टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, अनदर इज कॉल्ड कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। देखो पूरे स्टीरियो आइसोमर्स को पढ़ना क्या आपका, कि आपको ये चेक करना कि अगर मान लो मैंने बोला कि कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड आपका स्पेस में अरेंज है, तो एक्टिव है कि नहीं है, ये चेक करना आपको। ठीक है, क्या वो जीआई शो करेगा नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकली एक्टिव है कि नहीं, इस चीज को देखने हम लोग को। और उस देखने के कुछ कंडीशन होते हैं कि उसका क्या एटम जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड कब होना चाहिए, रिंग कैसा होना चाहिए,
इस पूरे बात को समझना है चैप्टर के अंदर, ठीक है। कन्फर्मेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया आपका, फ्री रोटेशन अबाउट, अगर तुम किसी बॉन्ड को रोटेट कर पा रहे हो सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू, सीसी सिंगल बॉन्ड, तो आ गया आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के अंदर, या फिर बोलेंगे अमाइन पिरामिडल इन्वर्जन। ये चीज आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपका कॉन्फ़िगरेशन का दो पार्ट पढ़ना है फिर से, एक को पढ़ना ज्योमेट्रिकल एंड अदर इज कॉल्ड ऑप्टिकल। लिख लो इसको, एग्जाम्पल देख लो। अगर मैंने बोला कि मान लो CH2X और CH2X, ये आपका एक ग्रुप है आपका, तो मुझे चेक करना कि आपका स्टीरियो आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये जो आपका ऐसे है स्ट्रक्चर, ध्यान समझना। अगर मान लो दोनों सेम तरफ रखे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म? उस फॉर्म आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स फॉर्म। अब हमने क्या किया, इसको रोटेट किया हमने, ठीक है। हमने क्या किया, इसको रोटेट किया। तो आपका जब लेफ्ट में जाएगा तो हम ऐसे बोलेंगे, फॉर्मेशन ऐसा बन जाएगा आपका, जो कार्बन ये वाला एक्स आपका यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये हो गया एक्स, ये हो गया यहाँ पे एक्स। क्या दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? क्या यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में सेम तरफ है, यहाँ कैसे हो गया आपका? तो स्पेस में क्या किया, उसको हम अरेंजमेंट को डिफरेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैगर्ड फॉर्म। यहां समझना, क्या बोलते हैं इसको, स्टैगर्ड फॉर्म। और जो बीच में आप रोटेट कर रहे थे ना, उसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये कि आखिरकार इक्लिप्स से स्टैगर्ड क्यों हो गया? तो सिंपल सा रीजन रहा होगा, अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। हो सकता है यहाँ पे सेम टाइप का एटम होगा जिसके वजह से रिपल्शन हो रहा होगा। इस रिपल्शन होने से क्या किया, अपने आप को मूव कर गया, ठीक है। बिना बॉन्ड को रोटेट किए ये क्या किया, आगे तरफ मूव कर गया। हम बोलेंगे कि इक्लिप्स स्क्यू स्टैगर्ड फॉर्म में कोई भी कंपाउंड यहाँ पे अपने आप को घुमाता कब, जब तक स्टेबिलिटी गेन न करे। तो बोलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, स्टैगर्ड। फिर कौन सा रहा होगा, स्क्यू। फिर कौन सा रहा होगा, इक्लिप्स फॉर्म। लिख लो। तो पहला आपका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। इन दिस कन्फॉर्मर्स वन कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय Y एंड अनदर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वर्टेड Y। एक कार्बन को Y से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे कार्बन को इन्वर्टेड Y से रिप्रेजेंट करेंगे। This is called Sohor's projection. Y and inverted Y सेम तरफ कर ले, ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म, है ना। और इसको हमने क्या किया, फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड किया हमने, तो क्या क्या बन जाएगा आपका ये, फिर स्टैगर्ड फॉर्म। अब बीच का फॉर्म क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्यू फॉर्म। और कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, डिपेंड करता है कि कहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। कोई भी कंपाउंड अपने आप को रोटेट तभी करेगा जब स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग सॉहर्स प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आपका है न्यूमैन प्रोजेक्शन। One carbon is represented by dot and another carbon is represented by ball. ये हो गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। देख लो, बात समझ लो यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखो चेक करो। ये आपका बॉन्ड है मान लो, ठीक है। इसके एंड में मान लो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, ठीक है। और ये लाइन कैसा आपका एक बॉन्ड लाइन है। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे रिप्रेजेंट करो कि दो यहाँ पे है एटम, एक नीचे। बात समझ आई? कैसे, दो एटम ऊपर एक एटम नीचे। यहाँ भी ऐसे करो, दो एटम ऊपर एक एटम नीचे। अगर दोनों एटम ऊपर रहेगा तो क्या बोलेंगे, इक्लिप्स फॉर्म। उसी को ऐसे रोटेट किए, फ्री रोटेशन यहाँ पे किए, दो एटम कहाँ चला गया, नीचे, एक एटम कहाँ चला गया, ऊपर। फिल कर पा रहे हो? तो इस तरह से देखोगे उस एटम को, पूरे कंपाउंड को, तो बोलते हैं आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब इसी को आगे कर लो, दो चेक करो, सेम एटम आगे चला गया, तो पीछे तो दिख पा रहा है। अब
बट ये कैसा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है डॉट टाइप का। अगर तुम फील करो 3D में कैसा नजर आएगा आपको? सिर्फ ये डॉट नजर आएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? डॉट। अब पीछे वाला नजर नहीं आया ना, इसको हम बना दिए एक बॉल। वही सॉहर्स का ही एटम जो कंपाउंड था, उसी कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट किए, मतलब देखने का तरीका अलग कर दिए। आप 3D में इसको चेक कर रहे हो तो हमने ऐसे चेक किया, तो बोला कि चलो यही 3 कार्बन था, यहाँ कितना कार्बन? 3 था ना, सॉरी कितने एटम? यहाँ 3 एटम थे ABC। तो मान लो 2 ऊपर 1 नीचे, और यहाँ पे भी 2 नीचे और 1 ऊपर था आपका। पीछे वाला दिख नहीं रहा है, पीछे कार्बन कहाँ गया? दिख रहा है तुम्हें? तो हम क्या किए, पीछे कार्बन को बॉल बना दिए, आगे वाला कार्बन को डॉट बना दिए। इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसलिए पीछे की तरफ छुपा हुआ है। चेक करो, है क्या? पीछे दिख नहीं रहा हम लोग कहाँ पे, इसे छुपा के दिखा रहे हैं, ऊपर करके दिखा रहे हैं। समझ गए? इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इथेन, इथेन को न्यूमैन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट कर पाओगे एंड सोहर्स में? इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 एंड CH3। कोई दिक्कत? तो ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन नीचे 1 हाइड्रोजन ऊपर, 2 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे। क्या बन गया? ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया? सोहर्स हो गया। चलो एक काम करो, ये कार्बन डॉट बना लिए, इसको हम बॉल बना लिए, ठीक है? डॉट के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। अब बॉल के पास भी कितने हैं? ये क्या हो गया आपका? न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, बस एक कार्बन के साथ 3 एटम होनी चाहिए, बिकॉज चौथा इन्वॉल्व कहाँ है? बॉन्ड बनाने में। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है? ये 2 कार्बन चूज किए, यहाँ पे कार्बन 1 कार्बन 2 चूज कर ले। ये रहा आपका कार्बन और ये रहा आपका कार्बन। कोई दिक्कत? 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन और एक क्या हो गया? मिथाइल। ये रहा बीच का बॉन्ड, दोनों के बीच का। इसके बाद सेम है, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, ये रहा 2 हाइड्रोजन और एक। तो दिक्कत? या फिर इसी को न्यूमन करना चाहते हैं तो एक रहेगा डॉट, एक रहेगा बॉल। तो इसके बाद सेम 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। यहां भी सेम 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया और ये सोहर्स प्रोजेक्शन हो गया। हो गया? H2O2 कैसे बनाएंगे? एक डॉट एक बॉल ले लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो बड़े उल्टा कर लिया हाइड्रोजन को, ये रहा। अब 2 लोन पेयर हो गए इसके पास, है ना? H2O2 बस यार कार्बन नहीं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C है, तो मिथाइल यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, मिथाइल यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C, मिथाइल उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन, मिथाइल मिथाइल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। चमका? तो ऐसा कंडीशन दिख जाए जिसको बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिस फॉर्म। और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। मतलब अगर डिस्टेंस की बात की जाए, मान लेते इसको डिस्टेंस D1 और इसका डिस्टेंस मान लेते D2, तो याद रखना कि यहाँ पे पॉसिबल तभी हो पाएगा जब D1 नॉट इक्वल टू D2 हो। इसी को न्यूमैन में करना तो कैसे कर लेंगे? देखो सिस फॉर्म कैसे होगा? दोनों सेम तरफ होना चाहिए ना। तो ये मिथाइल और ये रहा मिथाइल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका सिस फॉर्म। समझ गए? और इसी को उल्टा दिखा दो, ये मिथाइल है, ये मिथाइल कर दो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कर दो, इसको बोल देंगे ट्रांसफॉर्म। तो हमने क्या किया? दोनों फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट दिखा दिया, किसमें? न्यूमैन एंड सोहर्स प्रोजेक्शन। आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए अच्छे से।